नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ लोकतंत्र की, संसदीय परंपराओं की और बहुमत की आड़ में विपक्ष को दमन करती सत्ताधारी राजनीति की। कल सोमवार का पहला दिन था और संसदीय इतिहास में संभवतः ये भी एक रिकॉर्ड स्थापित करने की बात होगी कि एक दिन में विभिन्न सदनों की 78 सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। वैसे सदन से विभिन्न नियमों का हवाला देकर सांसदों को निलंबित करने की प्रथा काफ़ी पुरानी रही है, लेकिन अभी हम 20वें दशक की बात करें तो 2004 से 14 तक 50 सांसदों को निलंबित किया गया था और 14 से 2023 यानी कल तक 201 सांसदों का निलंबन हो चुका है। निश्चित तौर पर अगर कोई सांसद नियमों का पालन न करते हुए संसदीय नियम कानूनों को ताक पर रखकर ऐसा आचरण करता है जो कि संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, तो उसका निष्कासन तो उचित माना जा सकता है, लेकिन पूरे सत्र के लिए उसे निलंबित किया जाना संभवतः ठीक नहीं होगा। लेकिन बहुमत के दम पर अड़ी सरकार सांसदों की आवाज़ को, खासकर विपक्षी सांसदों की आवाज़ को जिस तरह से दबा रही है, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर सदन में जिस तरह से संसद की सुरक्षा के साथ गंभीर चूक हुई, हालांकि सांसदों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से सांसदों ने, खासकर विपक्षी सांसदों ने सदन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया, अच्छा तो ये रहता कि सरकार इस मामले में जवाब देती, गृह मंत्री कम से कम सदन में उपस्थित रहकर खेद व्यक्त करते, लेकिन बहुमत के दम पर अड़ियल रुख अपना चुकी सरकार विपक्षी सांसदों की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहती। जी हाँ, सांसद तभी से अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज़ उठा रहे थे। पहले दिन 8-9 सांसदों का निलंबन हुआ, जब विपक्षी सांसद ये मांग करने लगे कि गृह मंत्री सदन में बयान दें। ये कोई गैर वाजिब मांग विपक्षी दलों की नहीं थी। आखिर सदन में सांसदों की सुरक्षा के सवाल था। पहले भी ऐसे ही एक मामले में गंभीर चूक को लेकर हमारे ही देश के 9 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। तमाम कमेटियां बनी, लेकिन क्या हुआ वो तो जानकारी नहीं मिली। लेकिन फिर से एक घटना घटी जिसको लेकर ही सांसद सवाल कर रहे हैं। क्या विपक्षी सांसदों का सरकार से सवाल पूछना गलत है, संसदीय परंपराओं के खिलाफ है? क्या आज के सत्ताधारी दल जो कि पहले विपक्ष में रह चुके हैं, उन्होंने
विपक्ष में रहते सत्ताधारी दल से सवाल नहीं किए, सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं किया, या ऐसा कोई आचरण प्ले कार्ड वगैरह लेकर सदन में नहीं आई। इसका उत्तर सत्ताधारी दल जो कि तत्कालीन विपक्ष में था वो देने की स्थिति में नहीं है। सभी विपक्षी दल निश्चित तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और उन्हें सरकार को कटघरे में उनकी नीतियों को लेकर खड़ा करना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से बहुमत की आड़ लेकर सत्ताधारी दल विपक्ष की आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं है, विपक्षी सांसदों का निष्कासन होता है, यहाँ तक कि सदन म्यूट किया जाता है। ये भी घटनाएं इसी सरकार की, जो कि खुद को ताकतवर और 56 इंची सरकार कहती है, के कार्यकाल में भी देखा गया है। क्या गृह मंत्री को इतने बड़े मुद्दे पर आकर सदन में जवाब नहीं देना चाहिए? इस सदन का आखिर क्या महत्व है जहाँ की विपक्ष की आवाज़ को ही न सुना जाए? आखिर सदन चल रहा है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से बाहर रहकर अपनी चुनावी रणनीति को साधने का प्रयास कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को ये अधिकार है कि अपने दल की बढ़ोतरी के लिए, अपने दल को मजबूत बनाने के लिए निश्चित तौर पर प्रयास करें और निरंतर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए अभियान चलाते रहे। लेकिन जब सदन चल रहा हो तो क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को सदन में उपस्थित नहीं रहना चाहिए, या विपक्षी दलों के जो सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब नहीं देना चाहिए? अगर विपक्षी दलों द्वारा सदन में सवाल उठाना गैर वाजिब है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर देश में संसदीय लोकतंत्र की आखिर ज़रूरत ही क्या? आखिर सांसदों को चुनाव कराया ही जाता क्यों? जब आपको सत्ताधारी दल को विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनना है तो उन्हें मेरे ख्याल से संसदीय परंपरा को बैन कर देना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों का रोल होता है और निश्चित तौर पर जब विपक्ष ताकतवर हो और सत्ताधारी दल को घेरे और उसे रचनात्मक सुझाव दे तो निश्चित तौर पर उससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत होता है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता और तत्कालीन नेता सदन अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी ने इस बात को उल्लेखित किया था कि जितना ही सदन की कार्रवाई बाधित होगी, सवाल को सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत ही होगा। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में रहते सदन की कार्रवाई को रोकने को, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत होने की वाहक बता रही थी, आज विपक्ष की आवाज़ को सुनने को तैयार। आखिर सरकार इस गंभीर चूक का जवाब क्यों नहीं देना चाहती? विभिन्न मुद्दों पर कई बार आपने देखा होगा कि जब विपक्षी सांसदों ने सत्ताधारी दल को घेरने का प्रयास किया गया तो उनकी आवाज़ को विभिन्न परंपराओं या बहुमत की आड़ में दबा दिया गया और उनकी आवाज़ को अनदेखा किया गया। ये बात सत्य है कि आप बहुमत में हैं, आप किसी भी परंपरा को नया बना सकते हैं, आप हटा सकते हैं, विपक्षी दलों की सांसदों को सदन से निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन ये आप तय मानिए कि ये संसदीय लोकतंत्र है और यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में
जनता ही उसकी मालिक होती है। ऐसा न हो कि आप जो पहले कभी विपक्ष में थे फिर से विपक्ष में बैठने को मजबूर हों और फिर इन्हीं संसदीय परंपराओं को जो कि आपने स्थापित की हैं को लेकर आपको भी सदन में निष्कासित किया जाए, तो आपको कैसे लगेगा? क्या इससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।